गरुड़ भगवान के बारे में सभी जानते होंगे। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं। विशाल पंखों वाले गरुड़ भगवान विनायक, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। विशालकाय पक्षी गरुड़ इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी चोंच में हाथी को भी उठाकर उड़ सकते हैं। कहा जाता है कि गरुड़ देव इतने शक्तिशाली हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गरुड़ पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ पक्षी और सुदर्शन चक्र के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। गरुड़ देव बोले, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशालकाय शरीर और बड़े बड़े पंखों से उड़ता हूँ। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुमसे शक्तिशाली तो मैं हूँ। मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। उनकी आज्ञा से मैंने युद्ध में अनेकों राक्षसों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही। पर मेरी शक्तियों के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। जब एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध के दौरान नागपाश में बंध गए थे, तब मैंने ही उनके प्राण बचाए थे। देव, नर, किन्नर, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर सकें। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र में बहस का सिलसिला चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में वहीं विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? देवी सत्यभामा, मैं जानता हूँ आप मुझे चुटकी देने का मौका ढूंढती रहती हैं, जबकि आप सर्व सत्य जानती हैं। आप भी तो त्रेता युग में मेरे साथ थीं। आपकी सुंदरता तब भी मुझे अति प्रिय थी और आज भी अति प्रिय है। प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है, क्या दुनिया में मेरे समान तेज गति से कोई दौड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो बोले, भगवान, मैंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है और आपको युद्ध में जीत दिलाई है। क्या मुझसे भी शक्तिशाली संसार में कोई है? लगता है इन दोनों में अभिमान आ गया है, पर इन दोनों का अहंकार कैसे दूर किया जा सकता है, ये मुझे सोचना होगा। हाँ, ये उचित रहेगा। मुझे पता है इन दोनों का अहंकार कैसे नष्ट किया जा सकता है। हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान जी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और याद रहे, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आने पाए। जो आज्ञा भगवान। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ देव हनुमान जी को लेने चले गए और सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात हो गए। सुदर्शन चक्र ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आज्ञा नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु श्री राम का रूप बना लिया और रानी सत्यभामा को सीता के रूप में तैयार होने के लिए कहा। गरुड़ देव हनुमान जी को लेने पहुँचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और सीता द्वारका नगरी में पधारे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो तो अति शीघ्र वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। पता नहीं ये इतनी वृद्धावस्था में है, न जाने कब तक द्वारका पहुँचेंगे। वैसे मुझे क्या लेना, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी खुद जाने। मैं भगवान के पास जाता हूँ और उन्हें बता दूंगा कि मैंने उनका संदेश वानर श्रेष्ठ को पहुंचा दिया है। गरुड़ अपना संदेश हनुमान जी को देकर आराम से द्वारका नगरी को उड़ चले, किंतु जब वो द्वारका नगरी के महल में पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी तो भगवान के समक्ष पहले से ही बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुड़ देव का सिर लज्जा से झुक गया। मैंने बजरंग बली की श्रेष्ठता पर संदेह किया। हे प्रभु, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर ये क्या कर दिया? पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने भगवान राम को नमन करके अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाल दिया। हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का कुछ प्रयास किया। हे वानर श्रेष्ठ,
आप महल के भीतर नहीं जा सकते। प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी उनकी आज्ञा के बिना महल में नहीं जाने दिया जाए। मुझे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सामने से हट जाओ। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा साहस कदापि ना करो। तुम शायद मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं सुदर्शन चक्र हूँ। मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलने दिया जाए। नहीं, तुम इस महल में मेरे होते हुए प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम ये जिद छोड़ दो। हनुमान जी सुदर्शन चक्र की बात नहीं मानते और वे महल की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तुम व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। मुझे शीघ्र ही प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। मुझे उनके पास पहुंचना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उसमें समा गया। हनुमान जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु, इसीलिए सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपको तो मैं कृष्ण रूप में भी पहचानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज आपका ये लीला रचाने का कारण क्या है? जब भक्त अपनी शक्तियों का अहंकार करने लगे तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए ऐसी लीला रचनी ही पड़ती है। गरुड़ और सुदर्शन चक्र की आंखों से आंसू बह गए और वो भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय